Hey Barko, this is your biology teacher Miss Poonam and I welcome you all in your biology class. As you all know that we have started our chapter 3 human reproduction from the NCERT book class 12 and we have talked about the human reproduction, about the human reproductive system in our yesterday's class, and we have also discussed about the topics, about the flow chart जिसमें कि सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, उसका फ्लो चार्ट भी हमने ड्रॉ किया था इस चैप्टर का। तो आज हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, वी विल कंटिन्यू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल reproductive system. Okay, in yesterday's class also we have discussed about the ducts and glands and the organ जो कि इन्वॉल्व होने वाले हैं किसमें, आपके रिप्रोडक्शन में। तो उसकी बात हम कल भी कर चुके थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसको रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल सी डायग्रामेटिकली कि हाउ दे आर प्लेस्ड इन आवर बॉडी, कैसे बॉडी में प्लेस्ड है वो सब, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले रिवीजन करते हैं क्या क्या चीजें थी बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इट इंक्लूड्स फर्स्टली अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस का पेयर है। टेस्टिस इज व्हाट, अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी sex organ. Why we are calling it a primary sex organ? Because this particularly organ is responsible for the production of gamete, जो कि important है इसलिए reproduction के लिए। और दूसरी चीज, it is producing a hormone also, एंड्रोजन हार्मोन भी प्रोड्यूस कौन कर रहा है, आपका टेस्टिस ही कर रहे हैं। तो जो भी ऑर्गन टेस्टिस गैमीट और हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोज आर कंसीडर्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर क्या है, आपके एक ही है, मतलब पेयर में है, दो टेस्टिस है, तो क्या है आपकी, यही आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दूसरी चीज आपकी क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। डक्ट्स कौन कौन सी थी बच्चों, हमने पढ़ी थी रेटिटेस्टिस, ओके, और वासा फ्रेंशिया, देन क्या होती है बच्चों इसके बाद, एपिडाइडमिस, then ejaculatory duct, then आपकी आती है vas deferens, and then urethra। ये सारी डक्ट्स क्या आ जाती हैं आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स में आ जाती हैं। एनसीईआरटी ने आपके सिर्फ 4 दी हैं, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस। ठीक है, लेकिन एजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा भी आपकी क्या है, इन्वॉल्व हो रही है एक्सेसरी डक्ट में। तो एक्सेसरी डक्ट बेसिकली किस लिए क्या है, मतलब आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तो कर रही है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि एक्सेसरी डक्ट ये ग्लैंड्स हैं किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी आपका सेक्स ऑर्गन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में, बट बेसिकली दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन के अलावा जो भी चीजें हो रही है, जैसे आपके स्टोरेज में या फिर ट्रांसपोर्ट करने में किसको, गैमीट को, उसमें जो रोल प्ले कर रहे हैं वो आपके एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गई आपके एक्सेसरी डक्ट्स। और दूसरा कलर ले लेते हैं भाई, ग्लैंड्स आपके क्या क्या बताए थे मैंने, 3 ग्लैंड्स थे बच्चों, पेयर ऑफ, ये भी पेयर में है, seminal vesicle, okay, the second is what, prostate gland, ये सिंगल है, पेयर नहीं है इसका, prostate gland,
अकेला है बेचारा ये। फिर उसके बाद जो तीसरा ग्लैंड है दैट इज बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इसी को आप क्या कह सकते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। ओके, ये 3 ग्लैंड्स हैं आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स, और ये आपकी डक्ट्स हैं, ठीक, जो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं मीट को आपके, या फिर स्टोर करके रखेंगे। अब दिस इज व्हाट द फर्स्ट, ये दूसरा चीज हो गई आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तीसरी क्या आती है आपकी, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब क्या है, ये सब चीजें तो हो गई, ट्रांसपोर्ट कर दिया, डक्ट्स अंदर आ गए। जो एक्चुअल में इन्वॉल्व हो रहा है किसके लिए, मेल गैमीट को फीमेल बॉडी में क्या करने के लिए, रिलीज करने के लिए। इजैकुलेट, आप इसको इजैकुलेट नहीं बोलो, आपको रिलीज बोल लो, रिलीज करना ही बोलते हैं हम। क्या रिलीज करना, रिलीज आउट फ्रॉम द मेल बॉडी इनटू द फीमेल बॉडी। वो बेसिकली इस किसी ऑर्गन से हो रहा है, जिसको आप एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं, जो क्या होता है मेल्स में पेनिस, ठीक है। दिस इज नॉट दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नॉर्मली लोग क्या इसी को समझते हैं कि यही है जो कि स्पर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, बट दिस इज जस्ट फॉर द ट्रांसफर या फिर इंसेमिनेशन। हमने बात की थी ना, जो ट्रांसफर ऑफ गैमीट है, मेल गैमीट टू इनटू द फीमेल बॉडी, इन द फीमेल यूरिन, क्या कहते हैं उसको, ट्रैक में, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें ट्रांसफर करने को आपको क्या कहते हैं, आप इंसेमिनेशन, ठीक है। वो किसके थ्रू हो रहा है बच्चों, पीनिस के थ्रू। क्या है आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया। सो दिस इज ऑल प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे कि आपको कहाँ से दिख रहा है, साइड वाइज देखेंगे व्यू, फिर हम एक एक करके सारे टेस्टिस या इन सारी ग्लैंड्स के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में, ये क्या कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो डायग्रामेटिकली देखते हैं। ओके ओके बच्चों, नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साइड व्यू ड्रॉ करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है, और देखेंगे कैसे कैसे प्लेस्ड है, ठीक है। तो देखो, ये रहा आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या एब्डोमिनल कैविटी। दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ penis, और दिस इज स्क्रोटम, और ये गया आपका कहाँ पर, एनस, और ये रेक्टम, दिस इज द एक्सटर्नल व्यू समहाउ, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा हो शायद, ठीक है। तो अब क्या है आपका, ये स्क्रोटम है, तो स्क्रोटम में सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, नहीं, इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो जो आपका इंसेमिनेशन करने के लिए जो डक्ट है यूरिथ्रा, दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट, द यूरिनरी सिस्टम, या फिर आप बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम से कनेक्टेड है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन के लिए होता है ना, यूरिन यहाँ पर क्या स्टोर की जाती है और उसको स्क्रीट आउट किया जाता है थ्रू यूरिथ्रा, तो ये कनेक्टेड है। तो हमको वहां पर आपको शो भी करना पड़ेगा, क्या चीज, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ताकि पता चले। और यहां से आपके निकल रही है, ये क्या निकल रही है, यूरिटर, ठीक है। दिस इज व्हाट यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पर है ये आपकी यूरेटर, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, बट इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे वो पता चलेगा अभी आपको। सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस। टेस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या है यहीं पे फॉर्मेशन करना है, किसका, आपको किसका फॉर्मेशन करना है, बताओ बच्चों, किसका फॉर्मेशन करना है, आपको करना है गैमीट का प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिस हो गई, अभी बात करेंगे कैसे कैसे क्या चीज निकल रही है। जो रेड कलर से बट मार्क कर रही हूँ बच्चों, ये ग्लैंड है, ये क्या है, डक्ट है, ठीक है। ये डक्ट गई आपकी, ठीक, और ये घूम कर और यहाँ से आएगी। अब ये घूमे क्यों, ये दोस्ती याराना दिखा रही है किसके साथ, यूरेटर के साथ। क्या होती है ना आपकी, यूरेटर के ऊपर से निकल के, जैसे होता है ना कुछ फ्रेंड सर्कल में आपके एक दोस्त होता है जो हमेशा शोल्डर पे हाथ रख देता है, बड़ा इरिटेटिंग लगता है मुझे। तो वो जो शोल्डर पे हाथ रखने वाला है ना, वो कौन है आपका, वास्ट डिफरेंस। ये जो आ रही है ना डक्टी वाली, ये वास्ट डिफरेंस है, और हमेशा यूरेटर के शोल्डर पे
हार्ड डाली रहती है, ठीक है। उस साइड से भी दोनों यूरेटर, दो यूरेटर है ना, और दो टेस्टिस है आपकी, तो सेम चीज हो रही है आपकी। तो ये यहाँ से आती है और उसके बाद ये जुड़ती है एक तरीके के आपके किसी ग्लैंड से, ठीक है। ये ग्लैंड है आपकी लीफ शेप की, ओके। और ये जुड़ा आपके एक और डक्ट से, दिस डक्ट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। ये आपकी जुड़ जाती है किससे, हाँ इससे, आपकी किसे, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर से कौन सी डक्ट निकल रही है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा से जुड़ गई आपकी, ठीक है, डक्ट आकर। उसके बाद आपके यहाँ पर, नहीं इसको मुझे रेड कलर से ही बना देती डक्ट्स, को कंफ्यूज हो जाओगे वरना, है ना। तो ये हमारी डक्ट निकली इस तरह से, और ये आपकी क्या हो गई, किसमें कनेक्ट हो चुकी है, यूरेथ्रा में। सो दिस इज व्हाट, यूरेथ्रा, ठीक। तो ये तो आपके डक्ट्स कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन ग्लैंड क्या है आपके, एक ही बनाई है मैंने, तो देयर आर द अदर टू। ये रहा आपकी दूसरी ग्लैंड जो कि क्या है, इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस अपना सिक्रीशन डाल रही है कहाँ पे, यूरेथ्रा में। फिर एक और ग्लैंड है जो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। 3 ग्लैंड्स हो गई, इनकी नेमिंग करेंगे अभी। तो ये आपका सिस्टम आई होप कंप्लीट है, ये डायग्राम आपको लर्न करना है ना, तो समझ में आ गया होगा बनाते बनाते भी। अब इसकी ना लेबलिंग कर लेते हैं बच्चों। लेबलिंग क्या है आपकी, देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज व्हाट स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम है एक क्या बोलते हैं, बाहर आपकी क्या है, स्ट्रक्चर है जिसमें आपके टेस्टिस पैक्ड हो रखी होती है, ठीक है। क्यों है, कैसे है, क्या काम है, क्यों बाहर आपकी प्रेजेंट है, ये सब बात करेंगे अभी हम। तो ये क्या है, स्क्रोटम है। स्क्रोटम के अंदर आपकी है टेस्टिस, ये क्या है आपकी टेस्टिस है, दिस इज व्हाट टेस्टिस। टेस्टिस से आपकी क्या निकलती है, आपकी जो रेटिटेस्टिस थी, डक्ट थी, उसके बाद हम बाद में करेंगे जब हम टेस्टिस को एनलार्ज व्यू में देखेंगे। सो ये जो आपका पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये भी डक्ट्स हैं। दीज डक्ट्स आर कॉल्ड एज एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस, राइट। उसके बाद एपिडाइडाइमिस से आपकी यहाँ पर आके सिंगल डक्ट निकल रही है, दिस डक्ट इज कॉल्ड वास डिफरेंस, ओके। वास डिफरेंस घूमते हुए आए, अपने याराना दिखाया या दोस्ती दिखा रही है किसके साथ, यूरेटर के साथ, घूम कर फिर आई आपके यहाँ पर। यहाँ पर आपको जो ये ग्लैंड नजर आ रही है लीफ शेप, ये क्या है आपकी सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये अपना सिक्रीशन, जो आपकी यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म बने वो एपिडाइडिमिस में आए, फिर आपकी कहाँ पर आए, वास डिफरेंस में आए, वो घूमते हुए आपके यहाँ पर आ चुके हैं। अब स्पर्म जो है उसमें ऐड कर दिया सेमिनल वेसिकल ने अपना सिक्रीशन, ठीक है। तो अब स्पर्म अकेला नहीं है, ये जो स्पर्म यहाँ से आ रहे थे वो अकेले नहीं है, अब उसमें सिक्रीशन क्या है, इसका भी सिक्रीशन ऐड कर दिया गया है। फिर आगे आए, उसके बाद आपको ये ग्लैंड दिखाई दिया, सिंगल ग्लैंड, और सिंगल ग्लैंड आप जानते हैं कौन सा था, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर इसने अपना सिक्रीशन किसमें ऐड किया, जो ऊपर से आपका सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन और स्पर्म आ रहा था उसमें प्रोस्टेट ने भी कर दिया, किलो में मेरे से भी ले चलो थोड़ा सा, है ना। उसके बाद ये एक और पेयर में है, दो, एक पेयर है, दो नहीं, पेयर में आपका कौन सा एक और क्या है, ग्लैंड है जिसको आप बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। दोनों को ग्लैंड्स बोलेंगे क्योंकि पेयर में है, सेमिनल वेसिकल भी पेयर में होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड आपका सिंगल होता है, ठीक है, एक ही होगा। तो ये क्या है बच्चों, ये तो हो गया नॉर्मली आपके ये जो सिस्टम का पार्ट है वो, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आपका पोर्शन है दैट इज एनस, दिस ओपनिंग इज एनस, इसका कोई वो नहीं है, दिस इज रेक्टम। ये बस पोजीशन को आपको डिफाइन करने के लिए दे रखे हैं कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है। हाँ, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया तो रह गया, दिस इज व्हाट पेनिस एंड दिस इज ग्लैंड पेनिस, जो ये आपका ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है। यहीं पर आपकी क्या होती है ना, फोर स्किन होती है, उसके बारे में बात करेंगे कैसे होती है। जब हम इसको
पेनिस को या एक्सटर्नल जेनिटलिया को ठीक से पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है डक्ट, दिस इज यूरिथ्रा, ओके। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों? आपको टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन यहाँ हुआ, स्पर्म ने क्या करा, स्पर्म आगे मूव कराए गए, खुद से नहीं हो रहे, टेल है उसमें पर यहाँ पर मोटिलिटी नहीं मिलती है। फिर एपिडाइडिमिस में आया, एपिडाइडिमिस से कहाँ से है? वास डिफरेंस में आए, वास डिफरेंस से निकले, वास डिफरेंस के बाद में उन्होंने सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हाँ एक चीज तो रह ही गई, ये जो डक्ट है बच्चों जहाँ पे स्पर्म और सेमिनल वेसिकल, ये जो आपकी डक्ट आ रही वास डिफरेंस और आपके सेमिनल वेसिकल दोनों आकर यहाँ पर मिल रही हैं, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। तो क्या हुआ आपका? सिक्रीशन आया, यारी दोस्ती घुमाई, यूरेटर से घूम कर आए, मिलकर, है ना। आप लोग करते नहीं हो, जाते हो पानी पीने के लिए, मैम मैं गो टू वाटर, वो ड्रिंक वाटर, और वो वाटर बॉटल लेकर जाते हो भरने के लिए, पूरी क्लास के लिए जाते हो, फिर ऐसे चक्कर मार के आते हो, पूरा डायरेक्ट नहीं आते। क्लास ऐसे है ना कि यहाँ से नीचे जाओगे, यहीं से आओगे, नहीं, आप जाओगे पूरा घूमकर दूसरी साइड से पूरी क्लासेस का चक्कर लगा फिर आते हो, ऐसे ही कर रहे हैं पूरे चक्कर लगाकर उसके बाद आ रहे हैं। उसके बाद सेमिनल वेसिकल ने उसको क्या लिया, सिक्रीशन लेने के बाद यहाँ पर डक्ट आई, जो कॉमन डक्ट है इसको आपने इजैकुलेटरी डक्ट कहा है, ठीक है। यहाँ से इजैकुलेशन होगा, उसके बाद में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन डाल रहा है, कहाँ पे? यूरिथ्रा, ये जो यूरिथ्रा है वहां से जुड़ गई आपकी इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा ग्लैंड आया? बल्बुलरी ग्लैंड, उसने भी अपने सिक्रीशन डाल दिया। अब यहाँ पर जो आपका ये जो स्पर्म आ रहे हैं विद द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बुलरी ग्लैंड, या फिर आपको सेमिनल फ्लूइड कह देंगे इनको, कॉमनली इनके सिक्रीशन को क्या कहेंगे? सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म। जो यहाँ पर आ रहा है दैट इज सीमेन, ठीक है। सीमेन क्या है आपका? सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म, दैट इज सीमेन। सीमेन आपका क्या करा जाता है? इजैकुलेट आउट या रिलीज आउट किया जाता है फ्रॉम द पेनिस, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों? टेस्टिस को पढ़ते हैं पहले, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो उसको पढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी टेस्टिस, और टेस्टिस के बारे में जो भी चीजें हैं वो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक ही पढ़ेंगे, टेस्टिस लेते हैं, ठीक है। टेस्टिस क्या है आपका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है? पहली बात ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये दो ही है, दो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? प्रोडक्शन जो कि इन्वॉल्व हो रही है इन दी प्रोडक्शन ऑफ गेमीट। आवाज थोड़ी कम हो गई थी। प्रोडक्शन ऑफ गेमीट और एंड हॉर्मोन्स, ठीक। दूसरी चीज कहाँ प्रेजेंट है? इनकी लोकेशन क्या है? इनकी लोकेशन है बच्चों एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनली प्रेजेंट है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, एब्डोमिनली प्रेजेंट है, located outside the body in a pouch, एक पाउच में प्रेजेंट है। that pouch is, जिसको आप बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। एक पाउच में प्रेजेंट है स्क्रोटम, जिसको बोल रहे हैं आप आउटसाइड द बॉडी। वाई? यहाँ बात है समझने की कि क्यों ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट है आपकी टेस्टिस, ठीक है। क्यों प्रेजेंट है बच्चों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन प्रोसेस, जो कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस है या गैमेटोजेनेसिस, कौन सी है यहाँ पर? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उस टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी नहीं, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए बॉडी क्या करती है? उसको बाहर निकाल देती है। मतलब क्या है? आप जब तक अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या करा? टेस्टिस की तरफ बहादुर बनो, उन्होंने घर छोड़ दिया, घर मतलब बॉडी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें काम करना था, उन्हें अचीव करना था अपना गोल। उनका गोल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स एंड हार्मोन्स। और बहुत बड़ा रोल है इनका प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि भैया जो
कंटिन्यू हो रही है स्पीशीज, वो इन्हीं की वजह से हो रही है। अगर गैमीट प्रोडक्शन नहीं करेंगे, टेस्टीज अगर अपना घर नहीं त्यागती, अपना कंफर्ट जोन नहीं त्याग कर बाहर जाती, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करती। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती तो स्पर्म नहीं होते, स्पर्म नहीं होते तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ज़ाइगोट नहीं होता और नेक्स्ट जनरेशन नहीं होती। तो क्या है, घर त्यागा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, पढ़ो। सोते रहते हैं कुछ बच्चे बहुत देर तक, मत सो, घूमते रहते हैं, मत घूमो इतना, थोड़ा कंफर्ट जोन। घर से निकलने का मतलब नहीं है घर से निकल रहे हो कि हाँ छोड़ के घूमने निकल रहे हैं, पढ़ने के लिए, है ना। तो इन्होंने अपना घर छोड़ा टू अचीव इट्स रोल, इनका इट्स एम, इनका एम क्या था, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो आप भी करिए ये काम, पढ़िए। तो एब्डोमिनल कैविटी में है, आउटसाइड द बॉडी इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एक्वायर करना है, अटेन करना है, सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस कैन अकर। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है बच्चों, उसके लिए जो टेम्परेचर की नीड होती है वो होती है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नीड्स। अच्छा रुको, ऐसे तो गड़बड़ हो जा रही है ना। Spermatogenesis needs 2 to 2.5 degree Celsius temperature. Needs this for या फिर आपका यही जो है, क्या है ये, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ जो बन रहा है, स्पर्म बन रहे हैं, उनकी नीड है आपको इस टेम्परेचर पर। ये जो प्रोसेस है इस टेम्परेचर पे ही होगा। इस टेम्परेचर को अटेन करने के लिए बॉडी से बाहर आ जाती हैं टेस्टिस। अब बाहर ऐसे ही तो नहीं रह सकती, तो उनको एक पाउच प्रोवाइड किया जाता है कि उसके अंदर सेफली रह सकते हैं। अब वो ये वल्नरेबल बहुत है, ठीक है, ये पार्ट मेल्स का बहुत वल्नरेबल होता है, वीक होता है, बिकॉज कुछ जरा सी शीट है, एक पाउच है जिसमें टेस्टिस इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बात कि कहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद इनका साइज, है ना, साइज की बात करते हैं, फिर डायग्राम देखेंगे। तो साइज क्या है ना बच्चों, लेंथ जो है टेस्टिस की दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई में। आपकी विड्थ कितनी है, 3 to 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया इनका साइज। ठीक है, शेप कैसे होता है, दे आर ओवल इन शेप। ठीक है, टेस्टिस आर ओवल इन शेप। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात हमारी टेस्टिस के रिगार्डिंग। ठीक है, और कुछ रहता नहीं है, नहीं, लोकेशन हो गई, क्या ऑर्गन होता है, और ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखेंगे हम, जो चीज़ें निकल रही हैं, वास्ट डिफरेंस बाहर निकल गई है आपकी। उससे पहले जो उसके अंदर है, जो भी चीज़ें हैं रेटी टेस्टिस जो आपने नहीं देखी इससे पहले डायग्राम में, वो सब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो मैं डायग्राम बनाती हूँ उसमें। ठीक है, ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, डायग्राम बनाती हूँ जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजिली बना लेंगे फिर। ठीक है, ये आपका टेस्टिस हो गया, ये आपकी डायटर्मिस निकल रही है भैया। ठीक है, तो ये जो है आपका ओवल शेप, दिस इज व्हाट, टेस्टिस। ठीक है, ओवल शेप्ड है, इसकी लेंथ कितनी है 4 to 5, विड्थ कितनी है 3 to 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर बच्चों बहुत ऐसा नहीं कॉम्पैक्ट सी बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। इन कंपार्टमेंट्स को आप क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250 हर एक टेस्टिस में। तो ये जो लोब्यूल्स हैं, आप इनको कैसे बनाएंगे, ये इस तरह से आप बना सकते हैं, ये आपके बन गए लोब्यूल्स। ठीक है, these are what, lobules, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, 2 to 3 क्या है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है।
वो जो ट्यूब्यूल्स हैं हाईली कोइल्ड, ठीक है, वो आके यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। These are what? ट्यूब्यूल्स हैं ये, जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। चलो मैं लेबलिंग करते चलती हूँ साथ साथ में, है ना। ये क्या है बच्चों? अच्छा, सबसे पहले ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है, इस कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक। उसके बाद आपकी ये जो आपके लोब्यूल्स हैं, इतने कंपार्टमेंट्स हैं, इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं यहाँ बच्चों? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। कितने नंबर होता है हर एक टेस्टिस में? 250 नंबर इनका है, याद रखना, ठीक है। इनके अंदर जो आपकी ये ट्यूब्यूल दिख रही है आपको, ये ट्यूब्यूल्स क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यही आपके क्या है? बेसिकली यहीं पर आपका गैमीट फॉर्मेशन होगा, इसीलिए आपको इसको क्या बोलते हैं? आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं मेल में, ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ से निकल रही हैं और एक चैनल ऑफ ट्यूब्यूल्स का पार्ट बन रही है, चैनल ऑफ ट्यूब्यूल्स का एक पार्ट बन रही है। ये क्या बनाया है मैंने? कंफ्यूज पूरे हो गए, क्या बना दिया मैंने? ठीक है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे जो ये है, ये बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं इंटरकनेक्टेड, ये जो चैनल है ये पूरा, ठीक है, ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट को आप क्या बोलते हैं? कौन सा सेगमेंट? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में आपका कनेक्टेड है, ये पूरा सेगमेंट जो है आपका, इसी को आप बोलते हैं बच्चों रेटिटेस्टिस। इसको क्या बोलते हैं आप? रेटिटेस्टिस, ठीक। इस पूरे सेगमेंट को, जो चैनल है पूरा ट्यूब्यूल्स का, उसको आप बोल रहे हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस थ्रू और एक और क्या बोलते हैं आपको? ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, जो कि आपकी 10 to 25 ट्यूब्यूल्स है। रेटिटेस्टिस से कितने ट्यूब्यूल्स निकल रही है? 10 to 25 ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं आप वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, ठीक, वासा एफरेंशिया है। ये कहाँ जाके जुड़ेंगे बच्चों? एक और ट्यूब्यूल आई जो कि हाईली कोइल है, ये रही, ठीक है। अब क्या है? ये जो ट्यूब्यूल है यहाँ पर, ये वाली, ठीक, ये वाली पूरा, दिस इज व्हाट, मतलब आपका वासा एफरेंशिया जो है, यहाँ पे जो इतनी सारी ट्यूब्यूल्स हैं 10 to 25 नंबर जो आपका निकल रहा है, कहाँ से? रेटिटेस्टिस से। वो कहाँ ज्वाइन हो रही है? जाकर एक और ट्यूब्यूल में या डक्ट में, दैट इज एपिडाइडर्मिस, एपिडाइडर्मिस, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म स्टोर होता है और उसके बाद में जाता है, स्टोरेज का भी काम करती है एपिडाइडर्मिस। सबसे लंबी डक्ट है, ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ह्यूमन बॉडी में। तो आपके यहाँ पर एपिडाइडर्मिस में आ गए स्पर्म, उसके बाद में एपिडाइडर्मिस यहाँ से निकलती है आपकी, कहाँ से? टेस्टिस को जब छोड़ती है तब आपकी क्या होती है? वो बन जाती है वास डिफरेंस। ये जो आपकी ट्यूब्यूल लास्ट में निकल रही है यहाँ से,
ट्यूब्यूल क्या है, वास डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम, बहुत हौश पौश तो नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा, पता नहीं कैसे बना दिया मैंने, दूसरा कलर यूज करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ये वाला जो सेक्शन है बच्चों, ये वाला सारा रेड वाला आपका, ये वाले ट्यूब्यूल्स जो हैं वो सारी क्या है, रेटिटेस्टिस, ठीक है। रेटिटेस्टिस इससे पहले जो है आपका सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर ओपन हो रही है, रेटिटेस्टिस में, ये पूरे चैनल है ट्यूब्यूल्स का। उसके बाद में आपके पास एक और चैनल है ट्यूब्यूल्स की, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं जो कि आपके निकल रही हैं रेटिटेस्टिस से, ये जो ब्लैक वाले हैं, दीज आर व्हाट, वासा फ्रेंशिया, ठीक है। वासा फ्रेंशिया कहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, एपिडाइडमिस में। अब देखो जो फॉर्मेशन है स्पर्म का वो कहाँ हो रहा है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, अंदर ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स में कितनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक आपका ट्यूब्यूलर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें सिंगल लोब्यूल में कितनी होती है, 2 to 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। वहां पर आपका गेमीट प्रोडक्शन हो रहा है, गेमीट क्या है, स्पर्म, स्पर्म यहाँ बना, उसके बाद कहाँ आया, रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस के बाद आया वासा फ्रेंशिया में, वासा फ्रेंशिया के बाद आया कहाँ पर बच्चों, एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस के बाद में गया आपके वासा फ्रेंशिया से, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस के बाद आपका कहाँ जाता है बच्चों, वो कहाँ जाता है, लूप ओवर करता है किसके, यूरेटर से या यूरिनरी ब्लैडर के, लूप ओवर करके उसके ऊपर से आके वही कंधे पे हाथ डालने वाला दोस्ती आराम घुमाकर आने के बाद में वो आता है और सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड लेता है, उसके बाद कंटिन्यू करता है इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद वो कहाँ पर किसके सिक्रीशन लेता है या फिर कंटिन्यू करता है यूरिथ्रा में, वहां पर वो 2 और ग्लैंड से सिक्रीशन लेता है, प्रोस्टेट का और बल्बोरो यूरेथ्री ग्लैंड्स का, ठीक है। वहां से सिक्रीशन लेने के बाद में अब स्पर्म को आप सेमेन कह रहे हैं, स्पर्म नहीं कह रहे, ठीक है। वो वहां से निकलने के बाद कहाँ आता है, यूरिथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू सॉरी, आपके क्या कर दिया जाता है, रिलीज आउट कर देता है फीमेल बॉडी में, या फिर इंटरकोर्स नहीं भी हो रहा है तब भी रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका टेस्टिस का, सारी चीजें हो गई। अच्छा यहाँ पर एक चीज रह गई बच्चों, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, रेड कलर से बनाते हैं, ये जो स्पेसेस हैं बिटवीन दीज ट्यूब्यूल्स, ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, ठीक है। कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं, ये जो स्पेसेस हैं यहाँ पर आपकी सेल्स मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सी सेल्स मिलती है बच्चों, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स, या फिर या इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, ठीक है, ICL, ये इनके नाम है। कहाँ प्रेजेंट है, इधर। ये किसके लिए, किसमें हेल्प करेंगे बच्चों, हार्मोन प्रोडक्शन में, जो आपका एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन मेनली, वो आपका किन के थ्रू, किन से सिक्रीट हो रहा है या बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, इंटरस्टिशियल सेल से। कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट है, इसलिए इनका नाम ही क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स है। लेडिक ने डिस्कवर किया था इसलिए इनके उनके नाम पर रख दिया है। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक भी देखेंगे आप, ICL के नाम से भी देखेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स, ठीक है। ये प्रेजेंट है यहाँ पर। जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर आपकी 2 तरीके की सेल्स होती हैं, ठीक है। वो 2 तरीके की सेल्स यहाँ लिखते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, इसको रख कर दें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ट्यूब्यूल्स में आपके 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। एक होती है मेल जर्म सेल, ठीक है, जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया भी कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियम या गोनियम, ठीक है, बहुत सारी सेल्स हैं। तो उसके बाद आपकी दूसरी टाइप की सेल्स होती है सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। अब ये क्या चक्कर है भैया, कितनी सेल्स है, ये कर रहे हैं हार्मोन्स का प्रोडक्शन, ये कर रहे हैं गैमीट का प्रोडक्शन, इनमें होगा मियोसिस, ठीक है, क्योंकि रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होगा गैमीट बनने के लिए, इन सेल्स में होगा मियोसिस, उसके बाद आपको गमीट्स मिलेंगे। ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। सर्टोली सेल्स किसकी हैं फिर भैया, देखो अभी तक पढ़ते हुए आओ, फ्लावरिंग में भी पढ़ा था आपने, पोलन ग्रेड में वेजिटेटिव सेल था वहां पर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो खाने के लिए साथ में लेके चल रहा है, आगे नहीं जा रहा है, दास दासियों को लेके चल रहा है साथ में। तो ये क्या है, दास दासियां हैं उनकी, जो उनका खाना लेके इनके साथ में चल रही हैं, कि लो नरिशमेंट की जरूरत है, बढ़ रहे हैं तो फिर क्या खाना वाना नहीं खाएंगे क्या, उनको नरिशमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो ये क्या किस लिए है, सर्टोली सेल्स इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इनकी प्रोसेसेस हैं,
जो सिंथेसिस है आपकी, किसकी, स्पर्म की सिंथेसिस है, और आपका जो हार्मोनल जो रोल है आपका किसमें, किसके प्रोडक्शन में, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में, स्पर्म के प्रोडक्शन में, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल में। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, अपना फ्लो चार्ट के तौर पे भी देखेंगे, किस चीज़ों को देखेंगे, सारे जो प्रोसेसेस हमने अब तक पढ़ी हैं उसको भी देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, और वही पढ़ते रहो।